दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में उबाल। स्कूल के समय वृद्धि पर भड़के अभिभावक, गेट पर हुआ जमकर हंगामा। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। गाजियाबाद के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद मेरठ रोड में आज हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जहां स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों के समय में करीब 1 घंटे की अचानक वृद्धि किए जाने के फैसले ने अभिभावकों के आक्रोश को खुलकर सामने ला दिया है। बिना किसी पूर्व सूचना या अभिभावकों से संवाद स्थापित किए बिना ही इस एक तरफा निर्णय के विरोध में सैकड़ों की संख्या में अभिभावक स्कूल परिसर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पेरेंट्स द्वारा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। हंगामे को देखते हुए स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। नाराज पेरेंट्स में महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा थी। अभिभावकों ने प्रधानाचार्य से वार्ता कर अपनी आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा काफी देर तक स्कूल गेट ना खोले जाने और बातचीत से बचने के रवैये ने स्थिति को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया, जिसके बाद नाराज अभिभावकों ने स्कूल गेट के बाहर ही नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने समय वृद्धि का ये निर्णय पूरी तरह मनमाने तरीके से लिया है, जिसमें अभिभावकों की राय को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। उनका कहना है कि इस फैसले से बच्चों पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव बढ़ेगा, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि ये कदम सीबीएसई के दिशा निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के खिलाफ है, जो बच्चों के समग्र विकास और मानसिक तनाव को कम करने पर बल देती है। उनका कहना है कि पहले से ही व्यस्त शैक्षणिक दिनचर्या के बीच 1 घंटा से ज्यादा की अतिरिक्त वृद्धि और पढ़ाई बच्चों के खेलकूद, विश्राम और स्वयं अध्ययन के समय को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, जिससे उनके संतुलित विकास पर नकारात्मक असर पड़ना तय है। नाराज पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल में ट्रांसपोर्ट में लगी बसों की कमी है और कई चक्कर बसों को लगाने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि स्कूल जबरदस्ती कर स्कूल का समय बढ़ा रहा है, जिससे बसों को चक्कर लगाने का अतिरिक्त समय मिल सके, लेकिन इसका सीधा खामियाजा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और पेरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। उनके बच्चों का सारा समय स्कूल में लग जा रहा है और बच्चे शाम के 4 बजे तक अपने घर लौट रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि इस निर्णय को शीघ्र ही वापस नहीं लिया गया या अभिभावकों के साथ सार्थक संवाद स्थापित नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दे दिया जाएगा। फिलहाल स्कूल परिसर के बाहर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और अभिभावकों में गहरा असंतोष व्याप्त है। वहीं पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। डीपीएसजी के संजय कपूर ग्रुप एडमिन का कहना है कि हमने स्कूल का टाइम इसलिए बढ़ाया है कि सीबीएसई द्वारा बच्चों से जुड़े कुछ कोर्स नए आए हैं, साथ ही स्कूल द्वारा देश से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वीडियो के माध्यम से भी समझाया जा रहा है, जिसको लेकर स्कूल मैनेजमेंट ने 1 घंटे का समय बढ़ाया है। स्कूल का कहना है कि पेरेंट्स की बातों को सुनने के बाद उस पर स्कूल प्रबंधन कमेटी के सामने निर्णय रखा जाएगा, जो इस बड़े हुए समय पर निर्णय लेगी। कमेटी का जो भी निर्णय आएगा वो 3 दिन के बाद स्कूल के पेरेंट्स को बता दिया जाएगा। अच्छा, मेरा नाम संजय कपूर है, मैं ग्रुप हेड एडमिन हूँ डीपीएसजी सोसाइटी में। मैं आज यहाँ आया था क्योंकि मेरे को पता लगा प्रिंसिपल मैम से कि कुछ अभिभावकों का यहाँ पे रोष है, वो बात करना चाह रहे हैं। उनका जो मेन कंसर्न है स्कूल टाइमिंग्स को लेके। हमारे यहाँ 5000 बच्चा पढ़ता है, जो आज 100-125 पेरेंट्स आए हैं। ये उनका सोच है कि ये टाइम बड़ा है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि जो बाकी 4500 बच्चा है उनके पेरेंट्स के क्या विचार हैं। जब पिछले हफ्ते ये हमने अनाउंस किया था कि हम ये टाइम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद पेरेंट्स 50-60 आए थे मैम से मिलने। मैम ने एक्सप्लेन किया कि ये टाइम क्यों बढ़ाया गया है, पढ़ाई की वजह से, लेकिन मैम ने ये एश्योरेंस उनको दी थी कि हम इसको रिकंसिडर करेंगे। 1-2 दिन पहले ये रिकंसिडरेशन हुआ हमारी मीटिंग में, और उसके बाद सारे पेरेंट्स जिनका कंसर्न था उनको बताया गया कि ये कंसिडरेशन हो गया है आपका जो कंसर्न था, और डिसीज़न ये है कि हम 2 महीने इसको एक ट्रायल बेसिस देखेंगे
कि बच्चों का कैसा व्यवहार रहता है, कैसा फील करते हैं, और अगर कुछ नहीं होगा तो समर वेकेशंस के बाद इसको हम दोबारा से रिकंसिडर कर लेंगे। सर, जो अभिभावक हैं उनके आरोप है कि कन्वेंस की वजह से टाइम बढ़ाया गया है, तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं आप स्कूल के ऊपर। जी देखिए, जितने बच्चे पहले पढ़ रहे थे उतने ही बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। जितनी ट्रांसपोर्ट पहले चल रही थी उतनी ही ट्रांसपोर्ट अभी चल रही है। तो टाइम बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट का इशू आना मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे आप एक गाड़ी में 5 बच्चे ले जाते हैं, वो गाड़ी आप 8 बजे ले जाएं या 9 बजे ले जाएं, तो उसमें तो शायद मेरे ख्याल कोई कंसर्न नहीं है। फिर भी हम उनसे बात करके समझेंगे क्या कंसर्न है। सर, क्योंकि पेरेंट्स लगातार विरोध कर रहे हैं, तो क्या कुछ वे आउट है वो? जी, तो हमने पेरेंट्स को यही बताया कि जैसे लास्ट वीक आप आके मैम से, प्रिंसिपल मैम से मिले थे, उसको रिकंसिडर किया गया था। आज आप फिर आए हैं, फिर मिले हैं, तो हम उसको फिर रिकंसिडर करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 200 लोग जो हैं। सर, कितने दिन का समय लिया गया है? नहीं, हमने उनको बोला है कि हमें 4-5 दिन का टाइम दीजिए, बिकॉज ये बोर्ड कमेटी में जाएगा। कोई एक आदमी डिसाइड नहीं करता है, ये कमेटी होती है, एजुकेशन कमेटी है, बोर्ड कमेटी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमें पूरे 5000 बच्चों का देखना है फ्यूचर। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और, आपने समय बढ़ाने के लिए पहले कन्वेंस किया होगा, मैसेज अभिभावकों को बताया होगा, आपकी वजह क्या थी आपने जो समय बढ़ाया? जी, समय इसलिए बढ़ाया था, जैसा मैम ने आपको एक्सप्लेन किया है, कि कुछ कोर्सेज नए आए हैं सीबीएसई के। कुछ हम कंट्री के लिए करना चाहते हैं, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, अपने देश के लिए बताना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, और इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट जो हमने कन्वे किया है, जो नहीं समझ रहे हैं, कि हमारा जो स्टडी टाइम स्कूल में है वो 5 घंटा 50 मिनट ही है। हमने क्या किया है कि बीच बीच में बच्चों को ब्रेक दिया है, 5-5 मिनट का 2 ब्रेक्स दिए हैं, हर पीरियड के बीच में ब्रेक दिया है, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े। दे आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। नहीं तो क्या होता है, एक क्लास ख़त्म हुई, दूसरी इमीडिएट शुरू हो गई, बच्चों को प्रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये बच्चों के कुशलता के लिए ही किया गया है, क्योंकि स्कूल कोई भी नहीं चाहेगा कि बच्चे तकलीफ़ में हों, ये उन्हीं के लिए किया गया है। साफ है कि कोई हल फिलहाल नाराज पेरेंट्स को अभी नहीं मिला है। नाराज पेरेंट्स स्कूल से तुरंत हल निकालने और स्कूल को पुराने समय पर ही चलाने की मांग कर रहे हैं, जिससे पेरेंट्स और स्कूल प्रबंधन के बीच इस विवाद के और गहराने की भी आशंका लगातार जताई जा रही है। मेरा नाम हर्षिता है, मैं डीपीएससी की पेरेंट्स हूँ। मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक 7th में और एक 1st में। मेरी बेटी आती है स्कूल से 3:15, जो 7th स्टैंडर्ड की है। स्कूल से आने के बाद बच्चों को तो रेस्ट चाहिए होता है, फिर आगे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जो बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग इतने डिलेड एंड एक्सटेंडेड आवर्स है। सेकेंडली, मेरा बेटा 5 साल का जो है, 1st स्टैंडर्ड में, वो स्कूल से आ रहा है, 4:30 स्कूल से आ रहा है। स्कूल से आने के बाद अपने कुछ एक्सटेंडेड एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है, इतना एग्जॉस्टिव होता है। 7 बजे उसे सुलाना पड़ता है, सुबह वो फिर 6 बजे उठता है और फिर स्कूल जाता है। इस कारण उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों स्पॉइल हो गई। 2 दिन से बच्चा बिल्कुल चुप है। कल मैं उसे अर्ली एग्जिट करा के स्कूल से 2 बजे लेकर आई, कल ही था बस कि वो चुप बोल रहा है, खेल रहा है, अदरवाइज होल पूरी पर्सनैलिटी उसकी चेंज हो गई इतनी देर से स्कूल से आने के बाद। मेरा नाम शुभम गुप्ता है। हम यहाँ पर 200-500 पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। स्कूल की टाइमिंग स्कूल में बिना बताए चेंज करनी है। बच्चों को 10-10 घंटे स्कूल में रखा जा रहा है। 4 सब्जेक्ट के बच्चों को 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही सब्जेक्ट की डबल क्लासें ले रहे हैं, कि जिससे इनके बस की कोई दिक्कत है, वो बस की दिक्कत सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और हम शोर मचा रहे हैं, तो कोई प्रिंसिपल बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, कोई बाहर नहीं आ रहा, और हमारे देख लो कैसे उत्पीड़न कराया जा रहा है। जी, मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरा बेटा डीपीएससी की 3rd क्लास में पढ़ता है। इस स्कूल का मैनेजमेंट इतना गंदा है, बच्चों को 1-1.5 2-2 घंटा क्लास में सुला के रखता है। और पेरेंट्स अभी आए हैं, हम लोग यहाँ पे 10:30 बजे से खड़े हुए हैं। इतनी तेज धूप है, ना गेट खोल रहे हैं, ना कोई बात करने के लिए आ रहा है। पेरेंट्स की भी नहीं सुनी जाती है, बच्चों की भी नहीं सुनी जाती है। और हमारा जो गाजियाबाद का प्रशासन है, वो भी सो रहा है। 8-8 घंटे की क्लास है, जबकि 6 घंटे की जो है यूपी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है 6 घंटे की क्लास होनी चाहिए। अब हमारी हेल्प कीजिए, और हमें और हमारे बच्चों को जो वो खुद से भी कुछ पढ़ सके। ये यहाँ पे 8-8 9-9 घंटे स्कूल में बैठा के रखते हैं। मैं डीपीएससी के स्टूडेंट 4th क्लास की मदर हूँ। मैं अपने बच्चे को इतने देर स्कूल में नहीं छोड़ सकता। इन्होंने टाइम इतना इंक्रीज कर दिया है, 3:45 बजे छुट्टी कर रहे हैं, बच्चा मेरा 4:30 घर पर पहुँच गया। आप बताइए कि हम ऐसे कैसे अपने बच्चे को बर्डन में डालें। स्कूल वाले, हमारा मैनेजमेंट, उन्होंने नोटिस भेजा है कि समर वैकेशन के बाद हमें
टाइम बदलेंगे। क्यों? हमसे पूछे बताया था क्या पहले हमें कि हम टाइम बना रहे हैं, हमें फरवरी में ही नोटिस देना था, हम चाहे बच्चे को रखते या नहीं रखते। अब हम आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। अब अंदर से कोई आ ही नहीं रहा है कि हमसे प्रॉपर बात करें। क्या हम पागल हैं? हम अपने बच्चे की फीस दे रहे हैं यहाँ पर, बच्चे के फ्यूचर के लिए खड़े हैं, इसलिए नहीं कि हम यहाँ खड़े होकर बच्चे के लिए लड़े।